हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कल मैंने आपको ये रेडियस रेशियो रूल पढ़ाया था, याद है क्या? रेडियस रेशियो रूल मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों आप लोगों को। ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये समझाया था। समझ में आ गया बच्चों? आ गया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास ये हो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा बोलूं, आर्या साइकिल बोलो क्या डाउट है? सर इसके अंदर जो सर जैसे ट्रायगनल वर्ड का अपन ने निकाला था रेशो, तो वो आया था r इज इक्वल टू 0.155 r। सर तो मैक्सिमम जो हो सकती है वैल्यू वो 0.155 ही तो हो सकती है सर, उससे बड़ा कैसे आएगा वो रेशो? बताओ टेट्राहेड्रल वर्ड कब से स्टार्ट होगी? सर टेट्राहेड्रल वर्ड कब स्टार्ट होगी? सर जब 0.225 आ जाएगा r उसके बाद। 0.225 से पहले तक क्या रहेगा फिर? सर ट्रायगनल, अच्छा रेशो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि अगर सेकंड डिवीजन बोले और 60% पे फर्स्ट डिवीजन बोले, तो 50 पे सेकंड डिवीजन आ गई तो 58 पर भी क्या आएगी? सेकेंड ही आएगी। सेकंड ही आएगी ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए तो कम से कम 0.225 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा देखो, लेस देन 0.225 लिखा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर समझ आ गया मुझे, थैंक यू सर। हाँ जी भैया। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस ऑफ Na प्लस आपको गिवन है बच्चों 1.16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रेडियस ऑफ Cl माइनस वो गिवन है 1.81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो NaCl की स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि Na प्लस आयन will occupy which type of void, which type of voids of chloride ion, ठीक है। ये आपको बच्चों बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे देखो बच्चों, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और इसी तरह से एक मैं ये भी लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ साइन वो मैंने लिख दिया बच्चों 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों देखो, आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस, Na प्लस की रेडियस है 1.16, Cl माइनस की है 1.81। सोल्व करने पर ये वैल्यू आई 0.640। आई बच्चों? बेटा एक स्लेब होता है, आपने ऐसा देखा होगा क्या? आपने जब कभी देखा होगा, एक टैक्स का एक स्लेब होता है कि इतने लाख से इतने लाख तक इतना पे करेगा, एक रेंज होती है, एक डेफिनेट चीज नहीं बोली जाती, पता है क्या आप लोगों को? तो ये भी एक तरह से रेंज वाला मामला है। देखो कि 5 लाख तक ये होगा, फिर 10 लाख से ऊपर ये होगा, होता है ना बेटा ऐसा। तो ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। अब बताओ बच्चों, ये 0.640 किस रेंज में आएगा? 0.640 किस रेंज में आएगा? चेक करो, ये जो वैल्यू आपने निकाली है ऑक्टाहेड्रल में आएगा क्या? ऑक्टाहेड्रल में आएगा क्या 0.640? 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब देखो बेटा क्या हो गया, कि मैं ये बोल सकता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा। आएगा बेटा? ठीक है। एक साथ में ना, मैं यहाँ पे Cl माइनस को भी लिख दिया मैंने, सॉरी Cgm प्लस को। अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि R ये आपका Cgm प्लस Cl माइनस, ये वैल्यू है मेरे पास। तो Cgm प्लस कितना है? 1.67, तो ये है 1.81, ठीक है। तो सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है 0.922।
अब बताओ बच्चों, ये किस में जाएगा? ये कौन सी वॉइड में जाएगा? हाँ, वेरी गुड कनिका, ये क्यूबिक वॉइड में जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर मान लो आपसे पूछे कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो याद है क्या? ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6 था। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8 था। वेरी गुड, हो गया बच्चों? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन चलो और करवाता हूं मैं आपको। मैंने बोला कि मेरे पास देखो बच्चों, रेडियस ऑफ एजी प्लस आयन वो दे रहा है 126 पिकोमीटर, ठीक है, और रेडियस ऑफ आई माइनस वो दे रहा है 216 पिकोमीटर, है ना? तो आपको कहता है देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एजी प्लस आयन क्या होगी बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एजी प्लस आयन क्या होगा आपको ये बताना है। तो पहले आप वॉइड चेक करो, है ना? पहले आप वॉइड चेक करो। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आर ए जी प्लस आर आई माइनस 126, है ना? सोल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 0.58 के आसपास आ रही है, ठीक है ना? तो 0.58 के आसपास आ रही है बच्चों। अब बताओ ये किसके अंदर जाएगा? 0.58, तो ये जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसके अंदर? 6 आ गया क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया क्या? आ गया बच्चों? समझ में आ गया मामला? तो रेडियस समझ में आया आप लोगों को कैसे करेंगे अपन? रेडियस रेशियो रूल पे जो क्वेश्चन क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोज पैकिंग की। ये क्लोज पैकिंग क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पैकिंग का मतलब समझ गए, पार्टिकल्स को रखना। क्लोज पैकिंग का मतलब आप पार्टिकल्स ऐसे रखिए कि गिवन स्पेस में आप मैक्सिमम पार्टिकल ऑक्यूपाइड कर सके, ठीक है ना? एक बात बताओ बच्चों, अगर जैसे मैं आप कहीं पे जा रहे हो, आपको अपनी सूटकेस मान लीजिए पैक करनी है, तो आप कपड़े कैसे रखेंगे? एकदम सलीके से रखेंगे, इस तरह से समेट के रखे हुए वैसे रखेंगे, या एकदम जैसा है वैसे आपने डाल दिया बिना समेटे हुए? किस में पैकिंग अच्छी आएगी बताओ? आपके कपड़े अच्छे से समेटे हुए हो या बिना समेटे हुए डालते जाओ? आप उनको एकदम अच्छे से आपने उनको समेटे हुए फोल्ड कर रखे हो, प्रॉपरली रखे, तभी आएगा ना? तभी आएगा ना, फोल्डेड फॉर्म में आएगा मैक्सिमम पैकिंग। समझ में आ गया बच्चों? तो पैकिंग का मतलब, अब पैकिंग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपने अपनी सूटकेस पैक की, पैकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी या पापा ने की तो वो पैकिंग और अच्छे से कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल का बैग है ना? स्कूल के बैग को भी अगर आपको पैकिंग करना है तो वो भी डिपेंड करेगा ना कि आप उनमें किस तरह से चीजें रख रहे हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हो गया कि क्या when number of when maximum number of particles, है ना? पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे बच्चों? सॉलिड स्फीयर। ध्यान है ना, एटम्स को अपन स्फेरिक क्या मानते हैं? स्फेरिकल मानते हैं। तो व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कैन बी अरेंज्ड इन गिवन स्पेस, then packing is known as close packing, ठीक है ना? तो पैकिंग को अपन क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये जो पैकिंग है ना वो किस किस टाइप की हो सकती है वो अपन लेते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले मैंने लिया, मैं लेता हूं बच्चों 1D क्लोज पैकिंग।
1D क्लोज पैकिंग का मतलब देखो सुनो, सिंपल क्या होगा, लाइन बनेगी, ठीक है ना। कैसे, इस लाइन को समझाता हूँ। जैसे देखो बच्चों, मेरे पास ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मैं इन पार्टिकल को ऐसे रखते हुए जा रहा हूँ, रखते हुए जा रहा हूँ। क्या एक लाइन बनाई मैंने, एक लाइन बनाई बच्चों। अब अगर आप इन लाइन को देखें तो एक पर्टिकुलर स्फीयर को उठाइए आप, ये स्फीयर अगर देखा जाए तो क्या दो पार्टिकल को टच कर रहा है क्या, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है क्या, ये जो पार्टिकल है इन दो को टच कर रहा है। तो बच्चों बताओ, इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया क्या, इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी 4 क्या, एक मिनट बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। दो पार्टिकल को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया क्या, आ गया बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं कहता हूं 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। 2D क्लोज पैकिंग में क्या होगा, देखो बच्चों सुनो, लाइन प्लस लाइन, ठीक है। तो लाइन प्लस लाइन से क्या बन जाएगी, आपकी लेयर्स बनती जाएगी, है ना, एक लेयर बन जाएगी। लाइन, लाइन को लाइन से जोड़ते जाइए, है ना, बहुत सारी लाइंस जोड़ेंगे तो लेयर बन जाएगी। कैसे बन जाएगी वो अपन सीखते हैं। देखो बेटा सुनो, कैसे बन जाएगी समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए ये इस तरह से मैं लेके जा रहा हूँ, ये लिया, ये एक लाइन है। अब मैंने क्या किया बच्चों, देखो सुनो, ये इस तरह से बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब इस चीज को समझिएगा आप, है ना। सबसे पहले बच्चों बताओ, इसमें मैंने कितनी लाइनें बनाई, अभी आपको समझाने के लिए कितनी लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई है ना। लाइन प्लस लाइन, एक लेयर बन गई। आप एक मिठाई का डिब्बा एज्यूम कीजिए, मिठाई का डिब्बा एज्यूम कीजिए जिसमें लड्डू रखे हुए हैं, एक लेयर बनी हुई है, ऐसे लड्डू की लेयर आपको समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसमें से किसी एक पार्टिकल को मैं मान लीजिए इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल अगर देखा जाए तो ये इन 4 पार्टिकल को आपस में टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इन 4 पार्टिकल को आपस में टच कर रहा है बच्चों। तो अब बताओ, अगर ये 4 पार्टिकल को टच कर रहा है तो मुझे बताओ कि एक स्क्वायर बन गया क्या, क्या एक स्क्वायर बन गया बच्चों, स्क्वायर बन गया क्या। तो मैं इसको बच्चों क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं इसको बोल सकता हूँ स्क्वायर 2D लेटिस, ठीक है, स्क्वायर 2D लेटिस बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल सकता हूँ मैं, इसका कोऑर्डिनेशन 4 आ जाएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें आपने क्या देखा कि जो सेकंड रो के जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्ट रो के ठीक पीछे है क्या, समझ में आ गया। जैसे देखो बच्चों, ये मेरा हाथ है, इसके ठीक पीछे दूसरा हाथ है, समझ पा रहे हो। देखो ऐसे समझो, मान लो ये एक बच्चों की रो बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से है तो क्या हो रहा है बच्चों, जो नेक्स्ट है ना वो ठीक उसके पीछे है, इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आ रही। एक तो ये कंडीशन है, एक कंडीशन देखो समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ,
ठीक है, अब जो मैं कंडीशन समझा रहा हूं वो समझना वो क्या कहना चाह रही है। अब बताओ बच्चों, जो सेकंड वाली कंडीशन है, क्या उसमें जो दूसरा बच्चा है वो फर्स्ट रो के बच्चे के ठीक पीछे है क्या? ठीक पीछे नहीं है ना, वो बीच में आ गया ना, देखो बीच में आ गया कि नहीं आ गया? जब यहाँ देखो ये एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है कि नहीं है? अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक एक दूसरे के आगे पीछे, और दो आगे खड़े उनके बीच में आप आ गए, समझ में आ गए? दो के बीच में पीछे से। तो अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ आप क्या, जो पार्टिकल्स हैं वो सेकंड रो के, वो फर्स्ट रो के ठीक पीछे, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, देखो बच्चों सुनो, इसको अपन बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है, जस्ट बिहाइंड पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो। समझ में आ गया? पार्टिकल्स ऑफ सेकंड रो जस्ट बिहाइंड पार्टिकल्स ऑफ सेकंड रो। अब देखो बच्चों सुनो, ये जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो इसका ऐसा अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन जब अपन अगर इसको साइड व्यू देखें तो साइड व्यू देखो बच्चों कैसा मिलेगा, वो आप देखना बच्चों। अब देखो बच्चों, साइड व्यू में कुछ वो इस तरह से दिखेगा बच्चों। क्या ऐसा दिखेगा? दिखेगा बच्चों साइड व्यू में? आप मिठाई की दुकान पे देखे होंगे जैसे लड्डू रखे होते हैं, ऊपर से देखोगे तो अलग तरीके से दिखेगा, साइड से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसमें एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? एक लड्डू कितने लड्डू को टच कर रहा है? चार को टच कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है ना, इसका पैकिंग फ्रैक्शन भैया मैं आपको बता चुका हूँ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 52.33%। ये मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को, याद है क्या? ये हमने निकालना सीखा था, इस तरह से अगर मैं एक बना दूं ऐसे, इसका मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों को, बताऊंगा आपको डायग्राम, मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो ये देखो, ये पढ़ा, ये करवाया था क्या? ये देखो बच्चों दिख रहा है स्फीयर, ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये तो हो गया 2D क्लोज पैकिंग एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न देखो बच्चों क्या पॉसिबल है, दूसरा पैटर्न समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए दूसरे पैटर्न को भी समझने की कोशिश करना आप। ये बनाया मैंने, ये तो मैंने अभी तक सिर्फ कितनी रो बनाई है बच्चों? अभी तक कितनी रो बनाई है? एक रो बनाई है। अब देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट रो बना रहा हूं ना, उसमें देखना क्या कर रहा हूं मैं, उसमें जो मैं पार्टिकल रख रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं कहाँ रख रहा हूँ चेक करो, वो मैं फर्स्ट रो के दो पार्टिकल के ठीक बीच रख रहा हूँ। रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ बच्चों बताओ? रख रहा हूँ क्या? दो के बीच में रख रहा हूँ, रख रहा हूँ क्या? ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों, कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? हम्म तो यहाँ पार्टिकल्स क्या है बच्चों? यहाँ पार्टिकल्स जो है
सेकंड रो के पार्टिकल्स फर्स्ट रो के दो पार्टिकल्स के बीच में, दो के बीच में बच्चों, समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है ना, दो के बीच में आ रहे हैं बेटा। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये अगर आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो सेकंड रो का पार्टिकल इन दो के बीच में आ रहा है, देखो इन दो के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड रो का पार्टिकल बीच में आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ, फिर ये देखो ये बीच में आ रहा है। समझ में आया क्या मामला? बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब मैं इन पार्टिकल्स को, अब देखो इसमें से किसी एक पार्टिकल को, किसी एक पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, देखिए चेक करते हैं। तो मैंने एक पार्टिकल को पकड़ लिया, सपोज ये पार्टिकल ले लिया मैंने, ले लिया। ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, जरा आप बता सकते हैं? ये पार्टिकल्स कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? इसके चारों तरफ 6 पार्टिकल्स होंगे, होंगे बच्चों? इसके चारों तरफ 6 पार्टिकल्स होंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया बच्चों। बोलो बेटा, ये एक हेक्सागोन बन गया है क्या? बोलो बच्चों, ये एक हेक्सागोन बन गया है क्या? ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो, ये 2D में तो इस मतलब ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड व्यू देखो इसका ऐसा आएगा। साइड व्यू में देखो बच्चों क्या होगा, साइड व्यू बना के बताता हूँ मैं आपको। अब देखना बेटा, जो नेक्स्ट रो है ना, वो पार्टिकल ऐसे रखेंगे, देखो बच्चों समझ में आ रहा है? ये मैंने पार्टिकल कैसे रखा बताओ? क्या दो के बीच में आया क्या? क्या पार्टिकल्स दो के बीच में आए कि नहीं आई? आए क्या? यहाँ देखो, अच्छा आप कभी मार्केट जाते हो, कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ ठेले वाले क्या करते हैं कि जैसे आपकी अनार हो या बहुत कोई सी भी चीज, उनको वो अरेंज करके रखते हैं, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से सलीके से रखते हैं, है ना? तो आप बताओ बच्चों, उसमें वो अरेंजमेंट कौन सा बनाएंगे? वो स्क्वायर 2D लेटिस बनाना चाहिए या उनको हेक्सागोनल 2D लेटिस बनाना चाहिए? कौन सा बेटर है? आप दिमाग लगा के बताइए मुझे फटाफट। हेक्सागोनल 2D लेटिस ज्यादा बेटर है बच्चों। रीजन देखिए कि एक पार्टिकल दो के बीच में फंस चुका है ना? और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा आएगा बच्चों, 6 आ रहा है क्या? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है क्या? मैं इसको बोल रहा हूँ, देखो बच्चों सुनो क्या, हेक्सागोनल 2D लेटिस बोल रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है क्या? आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है ना, इन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आ गया क्या? अब बच्चों बताओ, इसका अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन बताऊं तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है बच्चों, देखो आपका 60.4%। इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 60.4%। तो अब बताओ बच्चों, बेटर कौन सी हुई आपकी, स्क्वायर 2D लेटिस हुई या हेक्सागोनल 2D लेटिस हुई? बताओ।
हेक्सागोनल होगी बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? आगे चलें? चलिए, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं हेडिंग डालता हूँ 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, अब मैं लेता हूँ 3D क्लोज पैकिंग। अभी 3D क्लोज पैकिंग में देखो क्या है बच्चों, देखो यहाँ क्या होगी बच्चों, लेयर प्लस लेयर बनेगी, है ना, इस तरह से। देखो पहले लाइन थी, लाइन को जोड़ते जोड़ते लेयर बनाई मैंने, दिख रहा है? पहले सिर्फ लाइन थी, फिर लाइंस को लाइन से जोड़ते जोड़ते लेयर बनाई, अब लेयर के ऊपर लेयर बनाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? हम लेयर के ऊपर लेयर बनाएंगे। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज जैसे मेरे पास, मैं ऐसा बोलता हूँ बच्चों, देखो सुनो, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, मैंने इस तरह से दिखाया इनको, ये हो गया भैया, ठीक है? आप बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल देता हूँ ये लेयर फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट लेयर है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए लेयर बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ए लेयर बोल दिया मैंने। अब मैं बोल देता हूँ, जिस सपोज इसको मैंने नंबर दे दिया, ये 1 है, इस तरह से फर्स्ट रो, ये इसकी मान लो सेकंड रो है, ये मान लो इसकी थर्ड रो है, ठीक है? अब देखो बच्चों, इस लेयर के ऊपर एक लेयर मैं और बनाता हूँ, इस लेयर के ऊपर एक लेयर में और बनाता हूँ, वो देखो कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों, अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये इस तरह से, ये ऐसे बच्चों। अब आप समझ पा रहे हो कि एक के ऊपर ठीक दूसरी लेयर है, ऐसे ऐसे स्टैकिंग की है मैंने, तो समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? तो देखो बच्चों, इस इधर वाली जो ये फर्स्ट जो लाइन है ना, वो ठीक नीचे वाले की फर्स्ट के ऊपर आएगी, यहाँ ये जो सेकंड है वो नीचे वाली सेकंड के ठीक ऊपर आएगी, यहाँ जो थर्ड है वो नीचे वाली थर्ड के ठीक नीचे आएगी। तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या? इस लेयर के ऊपर और लेयर बनाते जाओ। बेटा समझ में आया क्या ये मामला? ये मामला आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब देखो बच्चों सुनो, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ लेयर सेकंड, लेकिन है तो ये फर्स्ट जैसी ना, है तो ये फर्स्ट जैसी ना, बोलो बच्चों, लेयर तो बनी तो फर्स्ट जैसी है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इस कंडीशन को ये बोल सकता हूँ क्या बच्चों? कैसा बोल सकता हूँ? ए टाइप ऑफ पैकिंग, बोलो बच्चों, बोल सकता हूँ क्या? ए टाइप ऑफ पैकिंग। अब देखो, इसमें से मान लीजिए आपने कोई चार पार्टिकल जो एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे हैं वो उठा लेते हैं अपन। सपोज जैसे मैं ये चार पार्टिकल उठाने की बात करता हूँ आपसे, ये और ये, ठीक है ना, ये जो मैंने किए। तो अब देखो बच्चों, ये चार पार्टिकल्स किस तरह से आपको इधर दिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से, एंड देन अगर मैं इधर लगा दूं, देखो ये ऐसे, तो नया मामला। तो अब देखो बच्चों सुनो,
ये पार्टिकल आपको समझ पा रहे हो, ये 1 1, ये 2 2, 1 1 और ये 2 2। टोटल स्फीयर्स कितने हैं बच्चों बताओ, टोटल स्फीयर्स कितने हैं आपके, ये टोटल स्फीयर्स कितने हैं, टोटल स्फीयर्स 8 है बच्चों। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, वो क्या बनी, चेक करना आप, क्या ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई क्या, आप मुझे चेक करके बताइए कि देखो मैं जो बना रहा हूं क्या वो इसमें आ जाएगी क्या। देखना बच्चों, सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो 4 पार्टिकल है ना, इनको मैंने यहां दिखा दिया, 1 इस तरह से, ये मैंने यहां दिखा दिया बच्चों, दिखा दिया। और जो ब्लू कलर वाले पार्टिकल्स हैं वो मैंने यहां दिखा दिया। एक तरह से आपको दिख रहा है बच्चों, एक स्क्वायर के ऊपर जैसे मैंने दूसरा स्क्वायर रखा, तो क्या एक एक आपका क्यूब बन गया क्या बच्चों, एक क्यूब बन गया क्या। ये कौन सा लेटिस है बच्चों बताओ, ये कौन सा लेटिस हुआ, ध्यान दीजिए, कौन सा लेटिस हुआ बच्चों बताओ, कॉर्नर के ऊपर रखा है तो कौन सा हुआ, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक हो गया, एससीसी हो गया, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक हो गया बच्चों। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बताओ बच्चों, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, चेक करो। सबसे पहले बताओ इसका नियरेस्ट पार्टिकल क्या है, इसका नियरेस्ट पार्टिकल एक लाइन पर है ना, इसका नियरेस्ट पार्टिकल जो है वो इस लाइन पर है ना। तो आप बताओ बच्चों, एक लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो सकते हैं क्या, अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखो समझो, जैसे मेरे हाथ में ये एक पेन है, ठीक है, पार्टिकल यहां रखा हुआ है सपोज, इधर ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल और इधर दूसरा पार्टिकल, तो एक रो पे 2 पार्टिकल आ गए क्या, एक लेफ्ट एक राइट। ऐसी कितनी एक्सिस पॉसिबल है बच्चों बताओ, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक वाई होगी और एक जेड होगी, कितनी एक्सिस पॉसिबल है, 3। एक एक्सिस पे कितने पार्टिकल आए, एक एक्सिस पे कितने पार्टिकल आए, 2, तो 3 एक्सिस पे कितने आ जाएंगे, इससे ए डिस्टेंस पर पार्टिकल आ जाएंगे ना। तो यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है 1 2, फिर इधर 3 4, फिर ऊपर 5, नीचे 6। अरे बेटा 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, ये तो जाना होगा ना, जानते होगे कि नहीं जानते, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, है कि नहीं है। अरे यही तो होता है बच्चों, बोलो, यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात है क्या, मान लीजिए मैंने ऐसे बोला बच्चों, देखो सुनो, ठीक है, फिर मैंने एक ये ले लिया बेटा, ठीक है, और फिर मैंने एक मैं ये ले लेता हूँ। आप बताओ बच्चों, क्या मैंने तीनों एक्सिस बना दी क्या, अरे बच्चों मैंने तीनों एक्सिस बना दी क्या, एक को अगर मैं एक्स एक्सिस बोलूं, एक को मैं वाई बोलूं, एक को जेड बोलूं, तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल रख देता हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल रख देता हूँ, ठीक है, एक पार्टिकल रख दिया, इस पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल है, अनिरुद्ध सिंह राठौड़ कितने पार्टिकल है बता भाई, अनिरुद्ध सिंह राठौड़, ठीक समझ में आ गया क्या, अनिरुद्ध सिंह राठौड़, हाँ भैया, ये क्लियर हुआ सबको 6, सबको 6 क्लियर हुआ क्या बच्चों, ठीक है भैया, सबको 6 अगर क्लियर है तो ओके, ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। इसको देखो, अगर मान लीजिए आप 2D में समझना चाहते हो तो 2D में मैं ऐसे समझा सकता हूँ, देखो सुनो, सपोज जैसे मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, मान लीजिए इस तरह से समझना चाहो आप, देखो
बना दी बच्चों। अब देखो मैंने ये एक लेयर बनाई है, अब चेक करना। अब मैं क्या करता हूं, दूसरी लेयर के पार्टिकल ठीक इनके ऊपर आएंगे, लेकिन मैं पार्टिकल उतने बड़े नहीं बनाऊं, मैं थोड़े से छोटे बनाता हूं ताकि आप इनमें डिफरेंस कर पाओ। देखो मान लीजिए जैसे मैंने ये बनाया, मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं, समझ रहे हैं आप? मैंने ये पार्टिकल थोड़े छोटे बनाए हैं बच्चों। होंगे बराबर साइज के, लेकिन मैंने छोटे बनाए ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ मैंने ऊपर भी पार्टिकल रखे हैं। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले इसमें एक चीज समझाना कि जैसे यहाँ पर एक ऊपर ऊपर लेयर बनी है, इसके नीचे भी तो एक लेयर होगी। ऊपर लेयर बनी है तो इसके नीचे भी तो एक लेयर बनेगी ना। जैसे ये लेयर है, इसके ऊपर नीचे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा क्या? अब मुझे एक बात आप सिखाना अच्छे से, देखना बेटा, सुनना जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। मैंने इस तरह से लिया बच्चों, आप सबसे पहले बताओ बच्चों, एक जो ब्लैक स्फीयर है, उस ब्लैक स्फीयर को कितने ब्लैक कलर के स्फीयर टच कर रहे हैं? पहले ये बताओ आप ढंग से, एक ब्लैक स्फीयर को कितने ब्लैक स्फीयर टच कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं ना? 4 कर रहे हैं अपनी लेयर में। अब एक पार्टिकल ठीक ऊपर भी तो टच कर रहा है, रेड वाला। एक पार्टिकल ठीक ऊपर भी तो टच कर रहा है क्या, रेड वाला? और एक उसके नीचे भी टच करेगा, एक उसके नीचे भी टच करेगा कि नहीं करेगा? तो अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? इसके नीचे भी एक लेयर होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए आप। तो देखो बच्चों सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई। 6 का मतलब 1 खुद की लेयर में 4, फिर नीचे की लेयर में 1, ऊपर नीचे 1 1, नीचे खुद की लेयर में 4। कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ क्या? अरे ना बाबू, क्लियर हुआ क्या? अब देखो बच्चों, ये मैंने 3D क्लोज पैकिंग जो मैंने बनाई, ठीक है ना, ये समझ में आई बच्चों? 3D क्लोज पैकिंग। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो, अबाउट 3D क्लोज पैकिंग इज बेस्ड अपॉन स्क्वायर 2D लेटिस। क्या है? स्क्वायर 2D लेटिस के ऊपर बेस्ड है। ये बात समझ आ गई? स्क्वायर वाली लेटिस तो लिया मैंने, बोलो बच्चों स्क्वायर वाला लेटिस तो है ये। हम्म, अरे ये जो मैंने बनाया है क्या वो स्क्वायर 2D लेटिस है कि नहीं है? स्क्वायर 2D लेटिस वाली तो ली है मैंने, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं नेक्स्ट केस में आता हूं। ये सेकंड देखो, मैं बात करता हूं बाय यूजिंग हेक्सागोनल 2D लेटिस, ठीक है ना? हेक्सागोनल 2D लेटिस की बात करते हैं। अब ये हेक्सागोनल 2D लेटिस है ना, इसको देखो बच्चों सुनो, क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाया था, चेक करो। ये देखिए बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब बताओ हेक्सागोनल में जब मुझे पार्टिकल बनाना है, तो नेक्स्ट रो के पार्टिकल दो के बीच में आएंगे क्या? नेक्स्ट टाइम बीच में आएंगे क्या? यहाँ देखो बच्चों,
हाँ भैया। अब इसमें एक चीज बताइए बच्चों, अगर मैं 3 पार्टिकल के सेंटर को मिलाऊं, है ना, मान लीजिए मैंने ये 3 पार्टिकल को मिलाया, बताओ बच्चों इनके बीच में ये कौन सी वॉइड दिख रही है आपको? इन 3 पार्टिकल के बीच में जो ये वॉइड दिख रही है वो कौन सी वॉइड है? क्या वो ट्राइगोनल वॉइड है? बच्चों ये देखो, ये पढ़िए, ट्राइगोनल वॉइड है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां बात करूं, इसको समझिएगा ढंग से, अब बताओ बच्चों क्या ये एक हेक्सागोन है? इस हेक्सागोन में टोटल कितनी ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है? चेक करके बताओ मुझे, इस हेक्सागोन में टोटल कितनी ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है आप लोगों को? 6 दिख रही है क्या आपको? टोटल 6 ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है क्या? देखो बच्चों मैं आपको 6 दिखाऊं, 6 देखो बच्चों कैसे दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है क्या? अरे ये टोटल 6 वॉइड दिख रही है क्या नवाबों? देखो बच्चों सुनो, ये देखो बच्चों ये दिख रहा है आपके सामने, ये मैंने इस तरह से पकड़ लिया इसको। अब बताओ बच्चों ये ट्राइगोनल वॉइड है क्या? एक, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह, क्या ये टोटल 6 ट्राइगोनल वॉइड है क्या? चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है? अरे 6 होल दिख रहे हैं क्या इस बॉल के बीच वाली बॉल के चारों तरफ? 6 होल दिख रहे हैं क्या? वो कौन से होल है? कौन से होल है बच्चों? वो कौन सी वॉइड है? कौन सी वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड है। समझ में आया क्या मामला? आया समझ में मामला? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो वॉइड है ना, वो आपको दिखाते हैं बच्चों, एक मिनट रुको। बच्चों ये कौन सी पैकिंग है बताओ, ये कौन सी पैकिंग है? ये 1D है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आएगा इसमें? 2 आएगा। ये बताओ बच्चों ये कौन सी पैकिंग है? 2D है। 2D में भी कौन सी, कौन सा 2D है? ये स्क्वायर है या हेक्सागोन है? स्क्वायर 2D लेटिस है बच्चों, स्क्वायर 2D लेटिस। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों बताओ? स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4, ठीक है। ये बताओ बच्चों ये क्या है? ये हेक्सागोनल 2D लेटिस है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों क्या आएगा? इसमें 6 आएगा क्या? आएगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब आप समझ पा रहे हो क्या बना दिया इसने? ये देखो बच्चों, दिख पा रहा आपको? लेयर के ऊपर लेयर दिख रही है ना? तो ये 3D है। अब ये 3D बनाने के लिए आपने क्या काम लिया बताओ? क्या आपने कौन सा लिया? स्क्वायर 2D लिया या हेक्सागोनल 2D लिया? स्क्वायर 2D लिया ना? आप देखिए, आपको दिख रही है नीचे, रो के ठीक नीचे रो दिख रही है आपको? देख पा रहे हो बच्चों आप? देखो आप ढंग से, दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है? तो आप सोचिए, टोटल अगर मैं 8 पार्टिकल निकाल दूं तो 8 पार्टिकल से मेरे पास एससीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी क्या? 8 पार्टिकल्स अगर मैं निकाल दूं इसमें से, बन जाएगी। अगला देखो बच्चों इसमें, ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको? ये इस तरह से देखिए। अब देखो बच्चों ये बताओ ये कौन सी है? जरा ध्यान करके बताइए, ये जो 3D क्लोज पैकिंग है वो कौन सी है? दिख रहा है आपको? एक बार मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। हेक्सागोनल वाली है ये, है कि नहीं है? है बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या?
और देखो, आपको मैं रुको दिखाता हूँ। ये डायग्राम बताओ बच्चों, कौन सा लेटिस को दिखा रहा है? ये डायग्राम कौन सा लेटिस को दिखा रहा है? स्क्वायर को दिखा रहा है या हेक्सागोन को दिखा रहा है? स्क्वायर को दिखा रहा है। ये भी कौन सा है? ये भी कौन सा है? स्क्वायर है। ये देखो बच्चों, स्क्वायर से हमने क्या बनाया? स्क्वायर से कौन सा लेटिस बन गया? देखो बच्चों, एससीसी बन गया। एससीसी बन गया क्या बच्चों? फिर देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा, अभी अपन ने ये पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ लें फिर अपन बात करेंगे। ये ये तो बता दिया मैंने। ये कौन सा बच्चों? ये दिख रहा है आपको हेक्सागोनल? ये जो आपको इसने एक हेक्सागोन बना रखा है, इसमें देखो बच्चों ये बी ए बी, ये जो बी ए बी है ये कौन सी वर्ड है बताओ? ये बी ए बी कौन सी वर्ड है? ट्राइगोनल। काउंट करके बताओ कितनी है? काउंट करके बताओ कितनी है? 6 है क्या? है बच्चों 6? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो 6 वर्ड है, इतना सबको समझ में आ गया? ये 6 वर्ड है, ठीक है। 6 कौन सी वर्ड है? ट्राइगोनल वर्ड है ना? है बच्चों? मुझे एक चीज बताओ कि क्या इन 6 की 6 वर्ड को अपन ढक पाएंगे क्या? क्या अपन इन 6 की 6 वर्ड को ढक पाएंगे दूसरी लेयर में? ढक सकते हैं क्या? देखो बच्चों, ये एक समझना आप। देखो इसको देखो आप, इसको देखिएगा ढंग से आप। ये समझ पा रहे हो ये क्या बनाना चाह रहा है? पहले बताओ ये कौन सा लेटिस बना रहा है? हेक्सागोनल 2D लेटिस बना रहा है क्या? और ये ट्राइगोनल वॉइड को दिखा रहा है, समझ पा रहे हो क्या आप? देखो बीच में दिखा रहा है ये ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है। अब देखो, इसने ट्राइगोनल वॉइड को ढकना शुरू किया। इसने ढकना शुरू किया, तो ढकना शुरू किया तो अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए कि आप मैक्सिमम दिख रहा है आपको? सारी ट्राइगोनल वॉइड ढक नहीं पा रहे हो आप, बीच में खाली भी पड़ी है, दिख रहा है आपको? अरे कुछ खाली भी पड़ी है, पूरी तरह से ढक नहीं सकती। वापस देखिए एक बार आप। हेक्सागोन में टोटल 6 ट्राइगोनल वॉइड है। अब देखिए बच्चों, अब उसमें कितनी कवर अप हो पा रही है? एक हेक्सागोन के देखिए आप, उसमें 3 ही कवर अप हो पाएगी, अल्टरनेट कवर अप होती है और 3 ही कवर अप हो पाएगी। देखो 3 कवर अप होगी, 3 खाली पड़ी है। समझ पा रहे हो क्या? हम्म, अरे समझ पा रहे हो क्या बच्चों? ये देखो, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसमें देखना आप। अब ये बन गया बच्चों। अब देखो ये 3 ही दिखा रहा है पार्टिकल, जो ऊपर से दिखा रहा है वो 3 दिखा रहा है। अब बताओ आप बाकी को ढक सकते हो क्या? नहीं ढक पाओगे आप, कोशिश करके देख लेना। नहीं ढक सकते, स्पेस ही नहीं है उतना। इसके चारों तरफ देखो 6 वर्ड दिख रही है, ये 3 ही ढक पाएंगे आप। मैं आपको दिखाऊं क्या प्रैक्टिकली मॉडल में? इसमें बच्चों देखो कितने दिख रहे हैं आपके पास? टोटल 6 दिख रही है। अब मैं अगर यहाँ पर एक पार्टिकल रख देता हूँ, तो भैया मैं जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर एक पार्टिकल रख ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा नहीं रख पाऊंगा, ये पार्टिकल अगले में शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच वाला खाली रहेगा बच्चों। अरे वो खाली रहेगा बेटा, वो ढक ही नहीं सकते आप। देखो ये दिख रहा है आपको? अब जैसे सपोज आपने यहाँ एक पार्टिकल डाला, तो अगला देखो बच्चों क्या है? यहाँ पार्टिकल रखा ना, ये वाली जगह खाली आ रही है, चेक करो। ये खाली आएगी। आप अगर बोलते हो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख के देख लो, रखा नहीं जाएगा, हट जाएगा ये पार्टिकल, रखते ही ये चला जाएगा। आप ऐसा चेक कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? मैं अगर आपको देखो इसमें दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ।
ये बन गया बच्चों मेरे पास। पहले ट्राइगोनल वॉइड का मामला समझ में आया, ट्राइगोनल वॉइड का मामला समझ में आया। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, एक आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने बात बोली क्या वो सही है क्या। देखो मैं सिर्फ एक ही हेक्सागोन निकालता हूँ। ये निकाल लिया, ये हेक्सागोन है बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल रखूंगा, सपोज मैं यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल रख दिया ना, तो अब बेटा अगर ये ट्राइगोनल वॉइड आप कवर अप कर चुके हो ना, तो अब नेक्स्ट इसके दोनों साइड है ना वो आप कवर अप कर ही नहीं सकते, वो खाली रहेगी। अब आपको यहां रखना पड़ेगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप यहां रखोगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सी कवर अप हुई, देखो ये कवर अप हुई, ये कवर अप हुई, और बाकी आपको दिख रही है वो खाली पड़ी है बच्चों। अरे तीन अभी भी इसमें खाली पड़ी है, दिख रही है क्या बच्चों? को समझ पा रहे हो मेरी बात? बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? हम्म, समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों को याद है क्या कि एक ट्राइगोनल वॉइड जो है, एक ट्राइगोनल वॉइड को अगर एक पार्टिकल से ढक दें तो वो कितने, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक ट्राइगोनल वॉइड को अगर एक पार्टिकल से ढक दे तो वो किस में कवर अप हो जाती है? टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है क्या? वेरी गुड। अब बताओ, दो ट्राइगोनल वॉइड के बीच का स्पेस क्या होता है? दो ट्राइगोनल वॉइड, एक ऐसे और एक ऐसे, कौन सी वॉइड होती है? दो ट्राइगोनल वॉइड ली मैंने, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है क्या? दो ट्राइगोनल के बीच में ऑक्टाहेड्रल होता है। अब देखो मैं इसको और बेटर वे में समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े पार्टिकल्स को दूर दूर बनाता हूं, आपको अब समझ में आ जाएगा पक्का। देखो मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए पार्टिकल्स को दूर बना रहा हूं बेटा, ठीक है ना, आपको पिक्चर ढंग से क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे पार्टिकल होते नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा पार्टिकल दूर दूर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने बीच में स्पेस रखा ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट रो वाले ना वो कहाँ बनेंगे, वो चेक कीजिए, वो यहाँ बनेंगे। देखो बेटा इन दो के बीच में, तो इन दो के बीच में जैसे सपोज मैंने यहाँ बनाया, समझ पा रहे हो? जो मैंने नेक्स्ट रो बनाई है वो दो के बीच में बनाया है क्या? ये दो के बीच में बना रहा हूँ, चेक करो बच्चों। अब देखो नेक्स्ट रो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया बच्चों, तो समझ में आ रहा है? मैंने पार्टिकल्स को दूर दूर बनाया ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ आए। अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अब देखो मैं एक और बना लेता हूँ, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब किसी एक पार्टिकल को आप इमेजिन करके देखिए कि उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल दिख रहे हैं। किसी एक पार्टिकल को आप इमेजिन करके देखिए उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, करके बताओ। 6 दिख रहे हैं क्या?
6 दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहे हैं? चेक करो, आपको 6 दिख जाएंगे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख तो जाएंगे। दिख रहे हैं? अब बताओ बच्चों, 3 पार्टिकल के बीच में कौन सी वर्ड दिख रही है? 3 पार्टिकल्स के बीच में कौन सी वर्ड दिख रही है आप लोगों को? ट्राइगोनल वर्ड दिख रही है? दिख रही है क्या ट्राइगोनल वर्ड नवाबों? दिख रही है? एक काम करना आप लोग, बैंगल्स होती है बच्चों, लेडीज जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं? चूड़ी बोलते हैं ना। इक्वल साइज की चूड़ियां लेना आप, एक फ्लैट सरफेस पे उनको रखना, ठीक है ना। 2 चूड़ी के बीच में तीसरी चूड़ी ऐसे रख के, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। मम्मी के पास होगी बैंगल्स, जो आपके चूड़ी आती है ना। अरे समझ में आई क्या बात है? कैरम बॉल से बढ़िया आपको जो है ना बैंगल्स है ना, चूड़ियों से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। वो दिख जाएगा आपको, क्योंकि बॉल से तो नीचे दब जाएगा तो आपको पता लगेगा नहीं कि ये क्या हो गया। आप बैंगल्स लेना, उनको अरेंज करना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये ट्रायगोनल वर्ड सबको दिख रही है क्या? ये ट्रायगोनल वर्ड सबको दिख रही है? तो यहां तक, इससे आगे अपन कल करते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, कल लेते हैं आगे।